भोपाल में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक की कर लेते हैं। ये बैठक इस वक्त चल रही है। मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक जारी है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जा रही है। स्वामित्व योजना को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। स्वामित्व योजना को मंजूरी मिल सकती है। योजना के तहत 48 लाख परिवारों को इसका फायदा होने वाला है। 48 लाख परिवारों की रजिस्ट्री सरकार फ्री करवाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक का चल रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। मंत्रालय में सुबह 11 बजे से ये मीटिंग शुरू हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उनको हरी झंडी दिखाई जाने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कैबिनेट में स्वामित्व योजना को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया है। इसके जरिए करीब 48 लाख परिवारों की संपत्ति की सरकार रजिस्ट्री निःशुल्क करवाने वाली है। सरकार ने इन तमाम हितग्राहियों को प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बनवा कर दिए हैं, जिसे संपत्ति कार्ड का नाम दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये कैबिनेट की आज की बैठक की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। वंदे मातरम के साथ कैबिनेट बैठक की शुरुआत हुई है और इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर की जा रही है। ग्लोबल स्किल पार्क जो भोपाल में स्थित है, उसके रोजगार के लिए 3 रोजगार चयन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। 3 बच्चों को हंगरी में रोजगार उनको अवसर मिला है और वे हंगरी में जाकर के अपना कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और स्थानीय स्तर पर तो नियमित रूप से वहाँ रोजगार का कार्य चल रहा है। तो यह जो परिकल्पना थी ग्लोबल स्किल पार्क की, उसकी ओर हम अब आगे लगातार निरंतर कदम हमारे आगे बढ़ रहे हैं। इस वर्ष कृषि वर्ष के अंदर ही मध्य प्रदेश को मूल मिल्क कैपिटल बनाना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब से कार्यभार लिया है, वे गोवंश और मिल्क दूध का, क्योंकि किसानों की आमदनी खेती के अलावा अन्य उपक्रमों से बढ़ाना यह सबसे महत्वपूर्ण है। और मिल्क कैपिटल बढ़ाने में बड़ी अच्छी उपलब्धि हुई है, जहां पर 9-9.5 लाख लीटर प्रतिदिन किलोग्राम दूध प्रतिदिन का औसत था, अभी वह 11 लाख किलोग्राम से ज़्यादा हो चुका है। तो करीब 10% की वृद्धि दूध के कलेक्शन के अंदर सहकारिता के माध्यम से हुई है। और मुझे लगता है कि यह जो मिल्क कैपिटल बनाने का जो एक संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उसकी ओर एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और लगातार इसमें निरंतर वृद्धि होगी और किसानों को खेती के साथ में अन्य आमदनी के जरिए भी उनके बढ़ते जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा संरचनाओं के अंदर कार्य हुआ है और करीब 6,330 करोड़ रुपए की राशि इसके अंदर खर्च की गई है। और यह जल गंगा संवर्धन में देश के अंदर मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है।